बोलो गरुड़ भगवान की जय। अब 11वां अध्याय प्रारंभ होता है। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, आप मुझे 10 गात्र विधि बताने की कृपा करें। इससे किस पुण्य की प्राप्ति होती है? पुत्रहीन का कर्म कौन करे? श्री विष्णु भगवान बोले कि 10 गात्र विधि के करने से सतपुत्र पितृ ऋण से छूट जाता है। शोक को त्याग कर धैर्य धारण कर पिता के निमित्त पुत्र पिंड दान करे। कर्म के समय अश्रुपात निषिद्ध है। रोने से अश्रु जल, नाक का मल एवं सलिष्मा आदि घृणित चीज़ों को प्रेत को विवश होकर के भोगना पड़ता है, अतः रोना निषिद्ध है। मनुष्य 1000 वर्ष तक भी मृतक के लिए शोक करे तो परंतु वह दिखाई नहीं देगा। जो पैदा हुआ है उसे मरना भी है और मरने के बाद फिर उसे पैदा होना भी है। ये जीवन चक्र सदा चलता रहता है, इसलिए बुद्धिमान शोक न करे। मरे हुए प्राणी को लौटाने की विधि कोई नहीं जानता। यदि इसका कोई उपाय होता तो राजा नल, श्री राम, युधिष्ठिर आदि दुखी न होते। कोई किसी के साथ नहीं रहता, अपना शरीर भी साथ नहीं देता। जैसे कोई पथिक छाया देख करके थोड़ी देर विश्राम करता है फिर अपनी मंजिल की तरफ चल देता है, उसी प्रकार प्राणियों का आवागमन चलता रहता है। जिस प्रकार प्रातःकाल बनाया भोजन संध्या तक खराब हो जाता है, उसी अन्न के रस से पुष्ट हुआ शरीर किस भांति नित्य रह सकता है? ऐसा सोच ही इस दुख की औषधि है। अतः अज्ञान से उत्पन्न शोक को छोड़कर पुत्र मृतक की क्रिया करे। पुत्रहीन पिता की क्रिया उसकी पत्नी करे। पत्नी के न होने पर मृतक का सगा भाई क्रिया करे। बहुत से सगे भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसके पुत्र से सब भाई पुत्रवान माने जाते हैं, ऐसा मनु का कथन है। बहुत सी पत्नियों में से एक भी पुत्रवती है तो उसके पुत्र से सब पत्नियां पुत्रवती मानी जाती हैं, ये मनु का कथन है। यदि सब भाई पुत्रहीन हो तो मित्र, यदि मित्र भी ना हो तो पुरोहित पिंडदान करे, परंतु क्रिया लोप ना हो। यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने इष्ट मित्र की क्रिया करता है तो वह अनाथ प्रेत संस्कार करने के कारण कोटि यज्ञों के फल का भागीदार होता है। पुत्र को पिता का 10 गात्र करना चाहिए। पिता के सामने यदि उसके छोटे बेटे की मृत्यु हो जाए तो पिता पुत्र का कर्म न करे, ये कर्म किसी अन्य से करावे। अनेक पुत्र होने पर ज्येष्ठ पुत्र पिता का कर्म करे। 12 महीनों के कर्म कर लेने पर वार्षिक श्राद्ध सब पुत्र अलग अलग करें। 10 गात्र करने वाला एक बार भोजन करे, भूमि पर सोए, सदा शुद्ध रहे और ब्रह्म के ध्यान में लगा रहे। माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को वही फल प्राप्त होता है जो फल पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने से मिलता है। 10 गात्र को करने वाला वर्षी होने तक एकाहारी, भूमि साई आदि क्रिया करता रहे, इससे गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। 10 गात्र कर्म कुआं, तालाब, बाग, तीर्थ या देवालय में मध्याह्न के समय बिना मंत्र के स्नान करें। शुद्ध होकर वृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख होकर के वहाँ वेदी बनावे और गोबर से लीपे। पत्ते पर कुशा के ब्राह्मण स्थापित कर पाद आदि से पूजा करे और प्रणाम करे। कुश के आगे पिंड के लिए कुश का आसन और उसके ऊपर नाम गोत्र बोलकर पिंडी धरे, यानी पिंड धरे। चावल या जौ के आटे से पिंड बनाकर उस पर चंदन एवं केसर के पुष्प चढ़ाकर धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और दक्षिणा उसके आगे समर्पित करें। कौवे के लिए अन्न रखकर दूध मिश्रित पानी की अंजलि हाथ में लेकर कहे, अमुक नाम के प्रेत को मेरा दिया हुआ यह प्राप्त हो। अन्न, जल, वस्त्र, हल जो देना चाहे प्रेत के नाम से दे। ये सब मृतक के लिए अनंत फलदायक हैं। प्रथम दिन से लगातार
सपिंडी विधान तक मृतक स्त्री या पुरुष दोनों को नाम के साथ प्रेत शब्द का उच्चारण करें। पहले दिन जो विधि पूर्वक दिया जाए उसी विधि तथा उसी प्रकार के अन्न से नव पिंड दे। 9वें दिन घर के सब लोग मृतक की स्वर्ग कामना करके तेल लगावें। बाहर स्नान करके धान के लावा सहित दूब लेकर मृतक की स्त्री को आगे करके घर जाना चाहिए। दूब के समान आपके कुल की वृद्धि हो और धान के लावा के समान आपका विकास हो, ऐसा कहकर उसके घर में दूध युक्त धान का लावा डालें। 10वें दिन उड़द का पिंड दें। इसके बाद सब बांधव मुंडन करावें और क्रिया करने वाला फिर पुत्र जो है फिर मुंडन करावे। इसके बाद कौशिक ब्राह्मण को मिष्ठान से भोजन कराकर प्रेत की मुक्ति के लिए हरि का ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अलसी पुष्प के समान शोभायमान पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत अविनाशी विष्णु भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें भय नहीं सताता। यदि आदि और अंत से रहित शंख चक्र तथा गदा को धारण किए अक्षय पुंडरीकाक्ष देव विष्णु आप प्रेत को मुक्ति दें। इस प्रार्थना के मंत्र को श्राद्ध के अंत में प्रति दिन पढ़ें। स्नान करके घर जाएं और गौ को ग्रास देकर स्वयं भोजन करें। यहीं पर 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। गुरु भगवान की जय।